आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, यूपी में जो चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश में जो ये उपचुनाव हुआ था अखिलेश यादव के पार्टी के बीच और निरहुआ के बीच, तो इसमें निरहुआ क्यों जीते और अखिलेश यादव क्यों हारे, आज इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जिसके मुंह पे मतलब खुशी होता है, जो जीतता है वो सिकंदर होता है तो उस पे खुशी रहता है, जो हारता है उसके मुंह पे गम होता है। तो दोस्तों सोचने वाली बड़ी बात ये है कि लेकिन इस जीत से, निरहुआ के इस जीत से एक बात तो सीखना पड़ेगा कि कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता है। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आज से 3 साल पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें खड़े हुए थे, जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं वो खड़े हुए थे और उनको करारा हार मिली थी वहां से। लेकिन उन्होंने फिर उपचुनाव हुआ, कोशिश किया और इस बार उन्होंने करारा जीत किया है। अपनी करारा हार को जीत में बदल के रख दिया है और वो कोशिश किया, और कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता है, और उस अपनी हार को वो जीत में तब्दील कर दिए दोस्तों। लेकिन सबसे सोचने वाला बात यह है कि आखिर अखिलेश यादव हारे क्यों इस बार, पिछली बार उतने ज्यादा वोटों से जीत के इस बार क्यों हार गए, और दिनेश लाल यादव पिछली बार इतने वोटों से हारने के बाद इस बार इतने बम्पर वोटों से वो जीत क्यों गए। तो आज इस पे चर्चा करेंगे और आप लोगों को बताएंगे दोस्तों। तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि पहली बात ये उपचुनाव हुआ क्यों। उपचुनाव इसलिए हुआ कि अखिलेश यादव जो है कि वो राज्यसभा के जो मतलब विपक्ष पार्टी है उसके अध्यक्ष हैं, मेन लीडर हैं, तो वो विधायक रहेंगे, विधायक से भी जीते थे और सांसद से, तो मतलब जाहिर सी बात है कि उनको विधायक रहना पड़ेगा, मजबूरी है, इसलिए सांसद का सीट छोड़ना पड़ेगा, तो वहां पे चुनाव होगा, तो वहां पे चुनाव हुआ। और हारने का मेन रीजन ये है कि अखिलेश यादव खुद नहीं खड़े थे इस सीट पे, अब की बार वो खुद नहीं खड़े थे इस सीट पे। सबसे बड़ी बात तो हारने का वजह वही है, यहीं से उनका हार शुरू हो गया। और अपने 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने कुछ काम नहीं किया था, तो अब मतलब जो ये जनता है, जनता ने सोची कि एक बार निरहुआ को भी मौका दिया जाए, क्योंकि पिछली बार ये खड़े थे, बहुत ही मेहनत की अपने चुनाव प्रचार को लेकर, लेकिन उनका हार हुआ। लेकिन इस बार ने जनता ने भी सोचा कि इस बार निरहुआ को चांस देते हैं, निरहुआ को मौका देते हैं कि आखिर ये भोजपुरी का फिल्म स्टार क्या कर सकता है, इस बार इसको देखते हैं। लेकिन शायद से आजमगढ़ से अखिलेश यादव खड़े होते उस सीट पे तो शायद कम चांस था कि मतलब निरहुआ जीतते। लेकिन आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अखिलेश यादव का मजबूरी था कि इस सीट पे वो खड़े नहीं हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन यही है, वो अपने भाई धर्मेंद्र यादव को उतारे थे मैदान में, लेकिन उनके भाई धर्मेंद्र यादव पहले से ही जानते थे कि उनका हार होगा, क्योंकि उनका बयान आया था, उनके बातों से लग रहा था दोस्तों। लेकिन सब लोग अब आ जाते हैं फिर से एक बार जनता के बीच में। जनता का कहना था कि ये नचनिया बजनिया खाड़ होके क्या करेगा, क्या उखाड़ लेगा, क्या करेगा, उनको गाली देता था, सब लोग गाली भी सुनना पड़ता था, लेकिन फिर भी डटे रहे, फिर भी कोशिश किए। लेकिन आप लोगों को भी समझने का जरूरत है दोस्तों कि एक बार नचनिया बजनिया हो या कोई भी हो, जो किसी भी मतलब फील्ड में अपना नाम कमाया है और वो अच्छा आदमी है, अच्छा इंसान है, उससे कुछ उम्मीदें हैं और वो मेहनती आदमी है, तो एक बार उसको भी मौका देना चाहिए। क्यों, नेता के लड़के ही नेता होंगे, जो राजनीति से संबंध रखते हैं वही आएंगे राजनीति में। राजनीति में एक बार आप लोग सोच बदलिए और नए नए लोगों को, नए नए जो फील्ड में है उनको उतारिए एक बार राजनीति में और उनका एक बार काम देखिए। अब दूसरी राजनीति करने की जरूरत है, तब हमारे देश, हमारे राज्य और हमारे समाज का विकास होगा, तब जाके ये हमारा देश सुधरेगा दोस्तों। तो इसलिए वो नए कलाकार हैं और नए इंसान हैं, ये फील्ड उनके लिए नया है, तो कुछ ना कुछ इस फील्ड में राजनीति में आके नया जरूर करेंगे दोस्तों, क्योंकि नए लोग ही नया काम करते हैं। जो मतलब राजनीति में संलिप्त है, राजनीति के मतलब इस दलदल में, गंदे दलदल में एकदम लिप्त है, वो क्या नए काम करेंगे, वो उसी में रहेंगे। लेकिन नए लोग आएंगे तो नए काम करेंगे, नए लोगों को भी मौका देना चाहिए दोस्तों। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और निरहुआ को जीत की हार्दिक बधाई, आप लोग भी कमेंट में आके उनको बधाई दीजिएगा। और हमारा वीडियो ये प्रयास कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट में आके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों।